रामायण की बात हो और हनुमान जी के बारे में बात ना हो, ये असंभव है। एक बार होता है कि विष्णु जी गरुड़ देव को हनुमान जी के पास भेजते हैं, उनको बुलाने के लिए। तब हनुमान जी थोड़े बुजुर्ग दिख रहे थे। गरुड़ वैकुंठ धाम से उड़कर विष्णु जी के आदेश का पालन करने के लिए निकल गए और वे हनुमान जी के पास पृथ्वी पर पहुंचे और विष्णु जी का संदेश हनुमान जी को देते हुए कहते हैं कि विष्णु जी ने आपको याद किया है। हनुमान जी जो आराम से बैठकर राम नाम जप कर रहे थे, तब हनुमान जी उनसे बोले कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ जी सोचते हैं कि मुझे तो केवल यही आदेश था कि हनुमान जी को विष्णु जी के पास जाने का संदेश देना है, और जो कि मैंने अपना काम कर दिया। तब गरुड़ जी के दिमाग में यह बात चल रही होती है कि हनुमान जी अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं, अगर मैं इनको अपने ऊपर बैठाकर ले जाऊं तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुड़ जी को इस बात का अभिमान और अहंकार हो गया कि मुझसे तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तब गरुड़ जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, आइए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं, आप मुझ पर बैठ जाइए। तब हनुमान जी कहते हैं कि अभी मैं अपना जाप खत्म करूंगा, तब उसके बाद मैं आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूं। फिर वह निकल गए अपनी तीव्र गति से और उड़कर वापस वैकुंठ विष्णु जी के पास पहुंचे। लेकिन वहां वे देखते हैं कि हनुमान जी पहले से ही विष्णु जी के चरण के पास बैठे हुए होते हैं और वह पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया। गरुड़ यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं इतनी तीव्र गति से यहां उड़कर आया हूं, मुझसे पहले हनुमान जी यहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे। उनके मन में एक और प्रश्न चल रहा था कि अगर हनुमान जी यहां पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो सुदर्शन चक्र थे, वो हनुमान जी को अंदर कैसे आने दिया। सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं। तब तुरंत उनकी खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहां। द्वारपाल सुदर्शन चक्र द्वार पर नहीं है तो गए कहां। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन। तब हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और उनके अंदर से सुदर्शन चक्र बाहर आया। सुदर्शन को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और गरुड़ देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। तब हनुमान जी ने एक ही सफर में इन दोनों का भ्रम दूर कर दिया था। उन्होंने अस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को ही निगल गए और गरुड़ से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए। इसलिए कभी भी हनुमान जी को कम नहीं आंकना। जय श्री राम।